अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपका 12वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। ये आयत नंबर 64 टू 71 है सूरह बकरा की। तो ये इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, 40 मिनट तक हम पढ़ेंगे। 40 मिनट के बाद क्लास दोबारा स्टार्ट होगी और उसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो इसका आगाज करते हैं अपना। आपने इससे पहले पढ़ा है बनी इसराइल के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको कई नेमतें दी और कई चीज़ों से उनको सरफराज किया, उनको जहानों पर फजीलत भी अता फरमाई और उनको तौरात दी और उनको मान और सलवा दिया। इस तरह ही काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको नेमत के तौर पे अता की, तो उन्होंने उस नेमत की नाशुक्री की। ये आयत नंबर 63 तक आपने पढ़ा है। तो 64 आयत है कि सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, अल्लाह फरमाता है फिर तवल्लैतुम, तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद। यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर तूर पहाड़ को खड़ा करके तुमसे एक वादा लिया। वादा ये था कि तौरात को पकड़ोगे और तौरात के हुक्म पर अमल करोगे और तौरात के अहकाम को मानोगे, तौरात के अंदर जो शरीयत मौजूद है उसको तस्लीम करोगे। फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, और पीछे आप पढ़ चुके हैं, यहाँ जब कर्सर मौजूद है कि तौरात में जो कुछ है उसको याद करो, समझो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ और जहन्नम की आग से बच जाओ। तो अल्लाह फरमाता है फिर उसके बाद तुम फिर गए, फलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर ना होता और उसकी रहमत ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने तौरात को छोड़ा। तौरात में युहर्रिफून अल कलिमा मवाजी, यानी कि कुरान मजीद बयान करता है तौरात में उन्होंने तहरीफ की। तहरीफ से मुराद है उसकी आयत को छुपाना या आयत का कोई और माना बयान करना। कुरान मजीद के अंदर भी आता है यक्तबून अल किताबा बियदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला। थोड़े से फायदे के लिए उन्होंने तौरात के अहकामात को तब्दील किया और अपने हाथ से लिखी हुई चीज को कहा कि अल्लाह ताला की तरफ। उसके बाद यक़्तुलून नबीयीन बिगैरिल हक़, अल्लाह ताला के नबियों को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की, और बल्कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जिसका सूरह अज़ाब के अंदर जिक्र है आखिरी रुकू की पहली आयत में। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर भी अजीबोगरीब इल्जामात लगाए, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उससे बरी किया। इसी तरह जब इनको अमालका बस्ती में अमालका के लोगों के साथ लड़ाई का हुक्म दिया गया, सूरह मायदा के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे निस्फ होता है उससे पहले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने क्या किया, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। वहां पहुंचने के बाद, मैदान जंग में आने के बाद कहने लगे कि तू और तेरा रब जाकर लड़े, हम तो बाहर बैठेंगे और आपका मुकाबला देखेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं। इस तरह ही इनके बाद लोगों ने ये भी कहा कि हत्ता नरल्लाह जहरतन फाहज़तहुम अस्साइका, तो क्या हम अल्लाह ताला को सामने देखना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें इन्होंने नाफरमानियां की, तो ये उनका हाल है। और बाद वालों ने, ये उस वक्त के लोगों का हाल है, बाद वालों ने क्या किया कि तौरात में, बाइबल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पेश गोई होने के बावजूद कि आपकी खुशखबरी मौजूद है, बाद में आने वाले यहूदियों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की हैं। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने फौरन तुम्हें अजाब नहीं दिया, बल्कि तुम्हें तौबा और इस्तिगफार की मोहलत दी। जी क्लास को आवाज आ रही है? जी बताएं, क्लियर होगी आयत? सर आपकी आवाज कट रही थी, लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा आयत क्लियर होगी आपको? यस सर, आपकी आवाज कट रही थी, इस वजह से मुझे तो नहीं क्लियर हुई क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद करवाया है उनकी नाफरमानियां उनकी कई किस्म की मैंने बयान की हैं जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाना, तौरात को छोड़ देना, अल्लाह ताला के नबियों के अहकामात को ना मानना, बाज़ों को जुटला देना, बाज़ों को कत्ल करना, फिर अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिले के वक्त कहना कि तू लड़ और तेरा रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। और बाद में आने वालों का ये हाल था कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। तो ये उनकी कोताहियां और गलतियां थी, जो बड़े बड़े गुनाह उनके, कि अल्लाह फरमाता है कि इसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हें तौबा और इस्तिगफार की मोहलत अता की। वाज़ेह हो गया जी अब? यस सर, आ गई समझ। अब आगे अल्लाह फरमाता है वाला कद अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्ति,
کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے اعتدا کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا سرکشی کے معنوں میں، یعنی کہ اعتدا کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا، ایک حد آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس لمٹ سے آگے بڑھ جانا۔ تو فرمایا منکم فی السبت، سب کا مطلب ہوتا ہے، ویسے سب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، اس کو انگلش میں کہیں گے آپ شارٹ بریک، اور یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے 9 مقامات پر، اس میں سے 7 مقامات کا تعلق ہے سبت، ہفتے کے دن سے۔ آپ کو معلوم کسی کو ہے کہ سبت، ہفتے کے دن کو سبت کیوں کہا جاتا ہے؟ نو سر۔ جی کوئی اور بتائے جی، کوئی اور؟ سر یہ تو بارہ، نہیں کہ ان کو ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے کا منع کیا گیا تھا، تو وہ شارٹ بریک ان کا ہوتا تھا ہفتے کے دن کا، یا تو اس لیے یہ اس کا اصل جو ہے نا، وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں معروف تھا کہ اللہ، بلکہ معروف تھا بلکہ درست بات تھی، اور یہودیوں نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کی ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا تھا، اور ہفتے کا دن جو ہے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آرام کیا۔ تو یہ بات صاف ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل بالا اور بلند ہے اور بالکل پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا نا سورہ قاف میں، ولم یعی بخلقنا، کہ ہم نے آسمان اور زمین بنائے اور ہم تھکے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی بریک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کر دیا، وہ 7واں دن سبت کا جو ہفتے کا دن تھا، ہفتے کے دن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ان کے لیے بنا دیا کہ اس دن وہ عبادت کریں گے۔ اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ آراف 163، 64، 165 اور 166، یہ 4 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک ہی آیت میں 3 بار یہ سبت کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے، اور یہ کتابیں پیدائش کے اندر بھی جو تورات کی 5 کتابیں ہیں ان کے اندر ایک کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے کہ احکام اشرا، وہ 10 احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ سبت کو اس کی حرمت برقرار رکھی جائے گی، اور وہ اس دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں یہ وضاحت بھی موجود تھی کہ جو آدمی سبت کی اس حرمت کا توڑے گا اس کو، تو وہ واجب القتل ہے۔ اس سلسلے میں جو سورہ اعراف کی آیات ہے نا 163 سے 166 تک، اس میں ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے، وہ ان کی بستی تھی یہودیوں کی، وہاں پر یہ نا ماہی گیری یعنی کہ فش کا کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنے کا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ 6 دن مچھلیاں جو ہے پانی میں رہتی ہیں، اور 7ویں دن ہفتے والے دن ہی وہ پانی کی سطح پر تیرتی۔ ساتھ ان کو منع تھا کہ ہفتے والے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس سے ایک دن پہلے وہاں پر کھائیاں کھود لیتے تھے، کھائیاں کھودنے کا ہیلا انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا کہ گڑھے بنا دو، اور جب مچھلیاں بہت ساری آئیں تو وہ گڑھے میں گر جائیں، پکڑنا نہیں ان کو، ہفتے والے دن پکڑتے نہیں تھے بلکہ وہ ہفتہ گزر جاتا اگلے دن اس کو پکڑتے تھے، یعنی کہ یہ انہوں نے ہیلا بنایا ہوا تھا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو یہود کی ایک بہت بڑی عادت بری یہ بھی تھی کہ حرام چیز کو جس کی حرمت قائم ہے اس کو حلال کر دینا، اور یہ تمام باتیں ہمارے لیے اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ سبت کو اس طرح انہوں نے سبت کی حرمت کو پامال کیا، اور اس میں 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ جو مجرم تھا جو ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ ہے جو انہیں منع کیا کرتا تھا، اور منع کرنے کی دلیل یہ دیتا تھا کہ وہ آیت نمبر 164 میں ہے کہ شاید ہم اس طرح اپنے رب کے آگے معذرت پیش کر دیں گے، معذرت الی ربکم، کہ رب کی طرف معذرت ہو جائے گی کہ ہم نے تو کوشش کی تھی۔ تو یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اب اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم کام ہے، کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سسٹم بنائے گئے اسلام کے خلاف، اس کا ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ نیکی کا حکم نہ دے سکتے ہیں نہ برائی سے منع کر سکتے ہیں، اس کلیے کے تحت کہ ہر آدمی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے اور آپ پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دے سکتے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ سوال ہے کہ پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دے سکتے، اور ہر ایک آدمی کی اپنی پرائیویسی ہے، وہ دین پر عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے فرضی طور پر، تو بتائیے نبیوں کا علیہ السلام کا جو نظریہ تھا
और उनका बस्तियों को समझाना, लोगों को समझाना, वो आप क्या समझते हैं, दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था? अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर उससे तो ये अंदाजा होगा कि वो अभी उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और फिर उनका ये दलील निकाली जाएगी कि फिर उनका भी समझाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को भी समझा नहीं रहे तो फिर किसी की तरह पे उसको अमर बिन मारूफ अनिल मुनकर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमें ना बड़े यानी यहाँ पर बड़ा गौर से ना हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अमाल के जरिए या अपनी सोचों के जरिए नबियों पर नाउजुबिल्लाह इतराज कर रहे हैं, कि नबियों ने तो मना किया है। सूरह नूह आप पढ़ लें, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुन मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन। इस तरह सूरह आराफ में वइला मदियन अहाहुम शुअयबा वइला समूद अहाहुम सालिहा, और सब ने ये फरमाया कि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हर नबी ने आकर लोगों को उस तमाम चीजों से मना किया है जो लोगों की अकल ने वजह की हुई थी। अगर ये बात मान ली जाए कि किसी को छेड़ना नहीं है, अपना छोड़ना नहीं है, जहां कोई लगा हो वहां लगा रहने दो, तो फिर नाउजुबिल्लाह नबियों की मेहनत नाउजुबिल्लाह बेकार समझ आती है। हालांकि नबियों ने जो बात की है वो ये है कि नेकी का हुक्म दिया जाएगा और बुराई से मना किया जाएगा। आपको मालूम है सूरह हज, अब सूरह हज कुरान मजीद में ही है जी। जी सर। अब कुरान मजीद में अगर सूरह हज मौजूद है तो कुरान मजीद ये फरमाता है कि अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जिन लोगों को हम हुकूमत दे दे दुनिया में, अकामुस सलाता व आतमुज ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहऊ अनिल मुनकर, वो क्या करेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करवाएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। ये हुकूमत की चार बुनियादी खुसूसियात खुद कुरान मजीद ने बयान की हैं। तो आप समझते हैं कुरान मजीद का बयान दुरुस्त है? यस सर। और अगर कुरान जी का बयान यकीनन दुरुस्त है, बिला शक व शुबा दुरुस्त है, तो आप बताइए वो हुकूमत जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर रही, क्या उसको कुरानी इस्लामी हुकूमत कहा जा सकता है? नो सर। अच्छा, दूसरा एक और मिसाल से भी बात समझ लें और इसके बाद आगे चलते हैं। वो ये है, आपके पास यकीनन मोबाइल है, आप समझते हैं मोबाइल जरूरी है तो उसके अंदर बैलेंस भी जरूरी है। जी सर। और अगर बैलेंस ना हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं, आप मुझे फोन नहीं कर सकते, आप नेट नहीं देख सकते, आप किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं कर सकते अगर आपके पास उसका वो पैकेज वगैरह मौजूद नहीं है या कॉल करने की सहूलत मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है? जी यूज ही नहीं कर सकते सर। इसी तरह बाइक और मोटरसाइकिल है, पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल खड़ी हुई है। अब अल्लाह ने शर्त क्या लगाई है आपके लिए मेरे लिए, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कब तक? जब तक तुम लोगों को नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे। इसका मफहूम मुखालिफ क्या निकलता है? ये उम्मत तभी खैर उम्मत कहलाएगी, बनेगी, जब ये नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। और जैसे ही नेकी का हुक्म देना छोड़ दे, बुराई से मना करना छोड़ दे, तो बिल्कुल उस तरह मोबाइल की तरह बेकार है, उस गाड़ी की तरह बेकार है जिसमें पेट्रोल नहीं है। वाजे हो गई बात? जी सर। तो अल्लाह फरमाता है कि हुआ क्या, फकुल नालहुम कूनू किरदतन खासिइन, तो हमने उनको कहा कि बन जाओ बंदर, जलील बंदर बन जाओ। यानी कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाकई ही बंदर बना दिया। और ये बाज तफसीर में आता है कि ये वाकया दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, और बहरहाल किसी भी दौर में पेश आया है, ये बनी इसराइल का वाकया। और ये भी वाज़ेह होता है इन अल्फाज से, कूनू, मैं दिखा देता हूँ आपको अरबी इबारत। कूनू, ये देखिए, ये है कूनू, हो जाओ किरदतन खासिइन, बंदर बन जाओ। अब पहला सवाल ये बनता है कि बाद लोगों ने इनकार किया है इस चीज का, जो लोग मोजजात के मुनकर हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो लोग बंदर नहीं बने थे असल में, बल्कि उनकी आदतें बंदरों जैसी थी। तो ये बात कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज के खिलाफ है। कुरान मजीद कोई मजाज में नाजिल नहीं हुआ कि कुछ को समझ आए, कुछ के अंदर गुंजाइश निकल आए। और जैसे अगली आयत आप पढ़ेंगे ना कि अगर उनकी शक्लें इंसानों की ही रही हो, तो उस वक्त के लोग और पिछलों के लिए वो सामान्य इबरत कैसे बन सकते थे? क्योंकि अगर अदात व खसाइल जानवरों की तरह हो, तो
तो जानवरों के आदातों खसाइल तो मेरा ख्याल है आज भी लोगों में मौजूद हैं, दुनिया में अक्सर लोगों में, खासकर मगरबी दुनिया के अंदर आप जानते हैं जिस तरह उनके अंदर बदकारी की आदात मौजूद है, बुरे कामों की आदात मौजूद है, इस तरह ही उनके अंदर ये न्यूइडिज्म मौजूद है कि वो बाज लोग कपड़े पहनने से गुरेज करते हैं, बाज लोग हर किस्म के रिश्ते को पमाल करने से बाज नहीं आते। तो वो जानवरों जैसी खसलतें हैं उनके उनके अंदर मौजूद है। हालांकि शक्ल और उनकी जो बाकी जिसामत है वो तो इंसानों वाली है। तो लिहाजा सामान्य इबरत कैसे बन सकता है आदमी? सामान्य इबरत तभी बनेगा ना जब आदमी वाकई बंदर बन जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि आप यहाँ पर एक बहुत अहम कुलिया हम सब ने समझना है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हर चीज पर कादिर है या नहीं? बिल्कुल कादिर। बिल्कुल कादिर। बिल्कुल कादिर है, हमें इसमें कोई जरा भी शक नहीं है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि जो मर जाए क्या वो वापस आ सकता है? जो आदमी फौत हो जाए क्या वो वापस आया करता है? नहीं, आमतौर से नहीं। जी बताइए जी, कोई बात नहीं, आप समझना चाहते हैं ना, समझे इसको, बात को, ताकि क्लियर हो जाए। क्या असूल और ज़ाब्ते के तहत जो आदमी फौत हो जाए वो वापस आया करता है? नहीं आता सर। लेकिन अल्लाह ताला इस असूल का मोहताज नहीं है ना, अल्लाह ताला मजबूर है इस असूल के तहत। क्या ख्याल है बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, अल्लाह ताला कर सकता है, वो अगर लौटाना चाहे तो लौटा सकता जी? अल्लाह ताला ने तीसरे पारे दूसरा उसका सबा निकाल लिया, आप आयतुल कुर्सी के बाद वाली जो रुकू को तलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क, उससे अगली आयत जो है ना, वो अल्लाह ताला फरमाता है वो कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन। अल्लाह फरमाते हैं एक शख्स एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती को जब देखा तबाह हो चुकी थी तो उसने ज़हन में आया उसके कि इसको अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। ये भी सोचना ही था तो अल्लाह ताला ने उसको मार दिया और 100 साल के बाद दोबारा उसको जिंदा कर दिया। आप बताइए, आम कुलिया तो यही है कि जो फौत हो जाए वापस नहीं आया करता, तो ये 100 साल बाद कैसे वापस आ गया? क्योंकि अल्लाह है सर। अल्लाह पाक ताला हर की चीज पे ज़ात कादिर है। क्यों? क्या? वो बिल्कुल कादिर है, बिल्कुल। वो अपने लौटा असल भी में ना सकता है हमारा वो। चूंकि वास्ता पड़ता है आजकल ना, अकल अकल की बड़ी बातें चलती हैं और हम इस इतने हद तक मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से आपको काश समझा दूं। आपके पास अगर पिस्टल है या रिवॉल्वर है, आपके पास पिस्टल है या रिवॉल्वर है जो आपने अपने गार्ड को दिया हुआ है कि जनाब आपने मेरी हिफाजत करनी है, तो अगर वो गार्ड आप पर ही उसको तान ले और आपको ही मारने की दरपे हो जाए, बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? जी समझ आइए, मेरी बात समझ आइए आपको? जी सर, बेबस यही होगा सर। सादर आपको गुस्सा चढ़ेगा कि मैंने तुम्हें गार्ड रखा हुआ अपनी बचाने के लिए, तुम मुझे ही उल्टा। अल्लाह ने हमें अकल अल्लाह ताला के सामने खड़ी करने की नहीं दी कि अल्लाह अकल को इस्तेमाल करके ना अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और अल्लाह ताला से कहो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने अल्लाह के सामने सजदे में गिरना है। फिर इसी सूरत के अंदर अल्लाह फरमाता है अगली आयत में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा चार परिंदे लो और उन्हें ज़िबा कर लो, फिर उनके गोश्त को मिक्स कर लो, फिर उनको मिक्स शुदा गोश्त जिसे आप कीमा कहते हैं उसको रख दो सामने पहाड़ों पर, फिर उनको आवाज दो तो वो तुम्हारे पास अलहदा अलहदा होकर दोबारा फिर जिंदा होकर आ जाएगी। फिर वो जो पहली वाली आयत आपके सामने पढ़ी उसके अंदर ये भी वजाहत मौजूद है, उसका लफ्जी तर्जमा पढ़िएगा, ये तो बिल्कुल वजाहत मौजूद है कि वो गधा, उनका गधा भी मर चुका था। अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा नक्सुहा लहमा, आप इसको ना फंजुर इला हिमारिका वाली ना जलगा आयतल लिन्नासी, फरमाया हम उसके ऊपर ना सिर्फ उसकी हड्डियां इकट्ठी करेंगे बल्कि उस पर गोश्त चढ़ा देंगे। दूसरे पारा जहाँ खत्म होता है वहां अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़र अल मौत, कि हजारों की तादाद में लोग निकले और निकले कि अल्लाह ताला मौत के डर से। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको मार दिया, सुम्मा अहियाहुम, फिर हमने उनको जिंदा कर दिया। अब आप बताइए मरियम, आप तमाम से अगर पूछा जाए आपके वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, तो आप एक सेकंड से पहले बता दें कि मेरी वालिदा का नाम ये है, मेरे वालिद का नाम एग्री। जी सर। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि मरियम की तरह बताए वालिद और वालिदा का नाम, बता सकते हैं जी? ईसा ईसा के वालिद का नाम बताइए। ईसा के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है? उनके तो कोई वालिद नहीं थे, तो हम यही कहेंगे कि उनके वालिद नहीं। अच्छा, तो अब सवाल अगर बनता है कि वालिद नहीं तो पैदा कैसे हो गया वो?
कौन से सर? वही जो अल्लाह ताला के अमर से। बिल्कुल, अल्लाह फरमाता अल्लाह है ताला के मुअजिज़ात में माशाल्लाह। से एक है वो भी। अच्छा, मैं सिर्फ ये आपको ना इतनी तफसील इसलिए बयान की है कि आपने ना हर चीज समझनी है अकल के साथ, लेकिन अपने रब को नहीं समझना। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो किसी असूल का मजबूर नहीं है, वो किसी असूल को बना के मजबूर नहीं हो गया कि मैं उसी असूल के मुताबिक चलूंगा। अल्लाह वाला शरीक जब चाहे बगैर माँ बाप के बच्चे को पैदा कर दे, बगैर बाप के पैदा कर दे, और अल्लाह जब चाहे किसी को बंदर बना दे, किसी को इंसान बना दे। ये अल्लाह ताला के अपने इख्तियार में ही, उसके अपनी डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब है कि वो बंदर बन गए। ये जो आयत है ना, इसको आपने समझना है कि वो जो बंदर बने तब अल्लाह फरमाता है फजअलना, फिर हमने इस वाक्य को उन लोगों के लिए इबरत बना दिया। लिमा बैन यदैया, जो उस वक्त मौजूद थे, वमा खल्फा, और जो बाद में आने वाले थे, वह मौइज़तन, इसे नसीहत बना दिया, लिलमुत्तकीन, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं। जाहिर है कि आप लोग इसमें शामिल हैं। अगर आपके अंदर तकवे का वस्फ मौजूद है, अगर आप अल्लाह से डरते हैं, यकीनन आप अल्लाह से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डर और वो खौफ ही आपको इस वक्त अपने टाइम को आप दे रहे हैं अपने टाइम को कि मैं कुरान जी को समझ लूं। तो फरमाया ये अभी उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है जो बाद में लोग आएंगे, तकवा इख्तियार करने वाले होंगे, तो वो भी अल्लाह ताला से डरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहे, जिस वक्त चाहे, चेहरों को मस कर सकता है। और यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता भी है, वो आप तमाम लोग जरूर लोगों को बताएं। वो ये है कि आपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो वहां पर ना एक खास सा नीचे फंक्शन आता है, और उस फंक्शन के अंदर ये होता है कि तस्वीर आपकी खींची जाती है और साथ आप उस पर कुत्ते और बिल्ले और पता नहीं कौन कौन सी चीजें, उस तरह के कान और नाक लग जाते हैं। इसका है जी आइडिया किसी को? जी जी सर, मुख्तलिफ जी ऐप्स सर। हैं सर ये। अच्छा, अब आप बताइए ये इस आयत के तहत दुरुस्त होगा? शक्लों को बिगाड़ना, शक्लों को बिगाड़ने वाला काम दुरुस्त होगा जी? नहीं जी, नहीं नहीं सर, गलत होगा। हो। हाँ, इसका मतलब है हम ना बगैर सोचे समझे ही काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो लगे होते हैं, मोबाइल निकाला, पिक्चर खींची, साथ उस फंक्शन को प्रेस किया, वो कोई बिल्ली बन जाता है, कोई डॉग बन जाता है, कोई पता नहीं क्या आगे बन जाता है। वल्लाह वाह। लिहाजा हमें इस फितने को भी लोगों को बताना चाहिए कि अपनी शक्लों को मस्त ना करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शक्ल को वाकई मस्त कर सकता है। अब आगे अल्लाह फरमाता है वही क़ाल मूसा लिकौमी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से। इस वाक़े का तनाजुर ये है कि आप जानते हैं वो सांवरी जादूगर का वाक़या आपने पढ़ा होगा कि सांवरी ने एक बिछड़ा बनाया था, और बिछड़ा गाय का बच्चा कहलाता है। गाय के बच्चे को काफ कहते हैं, CALF, काफ। उसका गोश्त जो है वो बड़ा मजेदार होता है। तो उसने बिछड़ा बनाया और कौम उसको पूजने पर मजबूर होगी, पूज पूज रही है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, ये वाक़या सूरह त्वाहा में मौजूद है। और उन्होंने अपने भाई हारून की दाढ़ी तक खींची, यहाँ तक कि हारून अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा ये अपना उम्मा ला ताउज़ बिलिहियती वला बिरासी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बाल भी खींचे उनके सर के, और दाढ़ी भी खींची है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हूँ, पीछे से तुमने पिछड़े को मबूद बनवा लिए। उन्होंने कहा ये मैं मजबूर था, मैं कि करता कौम ही सारी की सारी जो पिछड़े की पूजा में लग गई। तो जानवरों की पूजा करना ये पुराना एक रस्म है मुशरिकीन का। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको मालूम है कि शिरक का आगाज होता है इस तरह कि जिस चीज में जरा फायदा हो उसको देवता बना लिया जाए, जिस चीज से नुकसान पहुंचता हो उसको देवता बना लिया जाए। इसीलिए जानवरों की पूजा की गई कि उनसे गोश्त मिलता है, उनसे वूल मिलती है, ऊन मिलती है, पशम मिलती है, कपड़े बनते हैं, और वो जो आपके चमड़े की चीजें बनती हैं। इसी तरह हिंदुइज्म में गाय को इसलिए माना जाता है, गाय से दूध मिलता है, फिर पंचा गाँव से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है। इसी तरह बाजों की आग की पूजा की गई, नुकसान पहुंचाती है, फायदा भी देती है, नुकसान भी पहुंचाती है। तो कौम चूंकि शिरक में मुब्तला थी, लिहाजा अल्लाह ने उनके शिरक पर जरब लगाने के लिए उन्हें हुक्म दिया कि वो एक गाय ही ज़िबा करें। अब जैसे ही गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ, जिसे कहते हैं ना उर्दू में कि माँ मर गई उनकी, यानी कि उनकी तो पैरों तले जमीन निकल गई कि जिसको हम पूछते हैं, जिसके बच्चे को हम उन्हें ज़िबा उसे ज़िबा करना पड़ेगा। और ये भी आपको मालूम होगा कि वो जो गाय थी ना जिसको वो पूछते थे बुत बनाकर, वो सुनहरी तरह की थी, यानी कि सुनहरी जिस तरह हमारे सोने का रंग होता है। कोई खातून है तो बताए जी सोने का रंग क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? सोने का रंग जानते हैं ना, पीला सा जिसे गोल्डन कहते हैं। जी कोई खातून क्लियर करेगी? गोल्डन कलर। जी गोल्डन हाँ जी, कलर। गोल्डन कलर, गोल्ड अच्छा, वो बोलते हैं गोल्डन उसको। कलर की गाय थी। तो हुआ ये था कि उस जमाने में एक आदमी कत्ल हो गया। उस आदमी को जब कत्ल हुआ तो वो
लोगों ने इल्जाम लगा दिया, वो लंबी बात है बहरहाल। तो अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि वो जो मकतूल है उसको जिंदा किया जाए, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मकतूल के साथ उस खास गाय का, वो गाय जो ज़िबा करोगे ना उसका टुकड़ा लगाना, वो लगेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। असल में मकसद ये था कि इनके अंदर शिरक को देखा जाए कि शिरक इनके अंदर कितना मौजूद है, कि गाय को ज़िबा करते हैं कि नहीं करते, ताकि इनका शिरक खत्म हो जाए कि जिसको हम ज़िबा कर रहे हैं वो किस तरह हमारा देवता हो सकता है, किस तरह वो हमारे नफे और नुकसान का मालिक हो सकता है। वाज़ेह हो गया जी बात? ये क्लास वाज़ेह हो गई? यस जी सर, सर। यस सर, जी अच्छा, यस सर। अब वो कहने लगे काल वो तत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कहने लगे कि क्या तू हमसे मजाक करता है। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखें कोई शख्स नबी हो वो अपनी कौम से मजाक कर सकता है? तो ये इस तरह की बात है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब बुतों की परस्ती से मना किया, सूरह अंबिया में आप पढ़ सकते हो, कहने लगे अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंता मिनल लाइबिन, तो हक लेकर आया है या ऐसे मजाक कर रहा है हमारे साथ। साफ जाहिर है जब कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, उसे उससे मना किया जाए या उसको उसके लिहाज से समझाया जाए, तो वो ये कहेगा तुम तो बेवकूफ हो, हम तो अक्लमंद है। वो भी ये कहने लगे मजाक कर रहे हो, यानी कि गाय को ज़िबा करो। गाय को ज़िबा करने से क्या ताल्लुक है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। मैं जाहिल नहीं हूँ। जाहिल से मुराद ये है कि मजाक और ठट्ठा करना। और ये आपको ना, ये बिल्कुल वजाहत के साथ मैं बताना चाहता हूँ। ये कुछ मैसेज आए हुए थे, लेट आने कोई बात नहीं जी, अगर आप लेट आ गए तो अल्लाह खैर करे। तो सलमान ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए, मजाक और ठट्ठा करना, किसी को मजाक करना और जानबूझकर मजाक करना, फिर उस मजाक के अंदर ओछापन, बाजारीपन, सूखियानापन, आमियानापन हो, और आदमी माँ और बहन तक पहुंच जाए। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि आजकल के दौर में इसका सबसे बड़ा मंजर आप देखते हैं स्टेज ड्रामों में? जी। जी सर। अब वो क्या, उसको क्या कहेंगे अब? निहायत गलत सर। जी, किसी की हकारत के साथ जिक्र करना, किसी का नक्स निकालना, ये ऐसा आदमी जाहिल है। अब आपका मुआशरा उसको जितना मर्जी अक्लमंद कहे, तो कुरान मजीद की रूह से वो जाहिल ही है। एक है मजाक करना। मजाक इस तरह का होता है कि जैसे आप किसी आदमी को वो बात कहें जो हो, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा, ओए, और दो हाथ वाले। अब दो हाथ वाले मजाक है और झूठ भी नहीं है, क्योंकि हर हाथ उस आदमी के दो हाथ थे, जो लंबे लंबे थे, तो आपने फरमाया दो हाथ वाले। इसका मतलब है कि हम जब मजाक करते हैं ना किसी को, तो मजाक करना शरीयत में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसा आदमी जो मजाक करता है वो जाहिलों में से है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा पीछे जो आप आयत देख सकते हैं, अगर आप ग्रामर से वाकिफ हैं, यकीनन आप वाकिफ होंगे। बकरतन, बकरतन का मतलब होगा कि कोई भी गाय ज़िबा कर दी जाए, कोई भी गाय ज़िबा कर दी जाए। तो कोई भी गाय ज़िबा कर दे, लेकिन उन्होंने सवाल अब करने शुरू कर दिए। वो सवाल इसलिए कर रहे थे कि हमें गाय ज़िबा करनी ना पड़े। अब आपसे मेरा सवाल है, वो क्यों चाह रहे थे हमें गाय ज़िबा करनी ना पड़े? उसको पूछ रहे तो क्योंकि वो उनके लिए पूछते सब थे एक ही उसको काम था। गाय को। हाँ, वो कहते थे हमारा अपना मबूद, वो मबूद जो है वो ही हम मार देंगे अपने हाथ से। तो अल्लाह फरमाता है वो अब शुरू हो गया, कालू उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिय, कहने लगे अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन, कि वो वादे करे, लना हमारे लिए, मा हिया, कि वो क्या चीज है, वो गाय क्या है। तो अल्लाह फरमाता है काला इन्नहु यकूलू, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो, यानी अल्लाह कहता है, इन्ना बकरतुन, वो तो एक गाय है, ला फारिजुन वला बिकर। फारिज कहते हैं बड़ी उम्र की, और बिगर कहते हैं ऐसी ऐसी चीज को जो कवारी हो, यानी कि जवान हो बिल्कुल। इसकी जमा है अबकार। और ये अबकार का लफ्ज भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद, फजालना उन्ना अबकारा उरुबन अतराबा। अल्लाह ताला फरमाता है जो क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतियों को जो उन्हें अता करेगा वो कवारी होंगी। और सूरह रहमान के अंदर अल्लाह फरमाता है लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ना उनको किसी इंसान ने छुआ होगा, ना उनको किसी जीव ने छुआ होगा। तो कहने लगे कि ये ऐसी, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसी गाय है जो ना जवान है और ना वो बूढ़ी है। अब आप देखिए, अवानुम बैना ज़ालिक, इसके दरमियान में है, ना जवान है ना बूढ़ी है। अब बताइए उनके लिए मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? सर एक कंडीशन मजीद बढ़ गई उनके लिए हाँ मुश्किल जी, हो गई। कंडीशन मजीद बढ़ गई। जिस तरह आपने कहा कपड़ा ले आओ,
उसने कहा कौन सा? आपने कहा लाल रंग का। साहब जरा उसको बाकी रिजेक्ट करने पड़ेंगे, काला भी छोड़ना पड़ेगा, पीला भी छोड़ना पड़ेगा। अब उसका मतलब है काम उनका बढ़ गया, और काम इसलिए बढ़ा कि उन्होंने सवाल किया है। इसलिए शरीयत में सवाल बेजरूरी, यानी कि जरूरत के बगैर गैर जरूरी सवाल मना है। अल्लाह के कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा आयत नंबर 101 ये नाजिल हुई। एक से आपकी जो है ना, ये आयत जब नाजिल हुई थी ना, एक से अभी आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा कि आप बता सकते हैं मेरा बाप कहाँ होगा इस वक्त? उसका बाप असल में फौत हो चुका था। अल्लाह अकबर। बाब अलैहिस्सलाम ने ना मुंह फेर लिया, यानी कि आपने ना इग्नोर किया कि ये सवाल ना ही करे इस तरह का। वो फिर पूछ रहा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आखिर आपने फरमा दिया कि बेशक तेरा बाप दोज़ख में। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि पहले तो पर्दा था, यदि पता नहीं बाप जन्नत में, ये दोज़ख में। अब नबी अलैहिस्सलाम की खबर तो बिल्कुल सच्ची है, तो ये सवाल का जवाब पाकर उस पर क्या गुजरी होगी? अरे पहले कुछ उम्मीद होगी, बस उसके बाद तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई होगी। सावधान है, वो परेशान हो गया होगा, और कबीला कातिल हो गया कि मेरा बाप दोज़ख में चल रहा है, मैं अब क्या करूं। इसलिए अल्लाह ने वो आयत नाजिल फरमाई सूरह माइदा की। फरमाया अल्लाह ने ला तसअलू अन अशिया, ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो, ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो, इन तुबदा लकुम, अगर वो खोल दी जाए, तसूकुम, तो वो तुम्हें बुरी लगे। यानी कि अल्लाह ये इससे क्या क्या दलील मिलती है कि बाज दफा राज के अंदर भी आदमी की आफियत होती है। राज रह जाए बात तो हमारी आफियत है, हर राज को खोलना ये दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है फफअलू मा तुमरून, अब तुम करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। कंडीशन एक बढ़ गई, पहले सादा गाय थी, अब वो गाय क्या बन गई? गाय ऐसी हो, ना जवान हो ना बूढ़ी हो। फिर भी बात नहीं है सवाल करने से, कहने कॉल उदोलना, अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना, वो वाजे करे, लना हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग क्या होगा। तो कॉल इन्ना यकूलू, कहने लगे वो, अल्लाह फरमाता है इन्ना बकरतुन, बेशक वो गाय है, सफराउ, ये सफरा कहते हैं पीले रंग को, जो गोल्डन कलर किसी जहाज से कहा जाए, सोने की शक्ल का। और आप जेहन में रख ले कि इस तरह का ही बछड़ा वो पूजा करते थे जो सोने का बना हुआ था। ये आप पढ़ सकते हैं सूरह त्वाहा के अंदर, वो सोने से ही उसको बनाया था। का फाकिउ लौनुहा, उसका रंग बड़ा तेज है, शोख रंग जिसे कहते हैं। तो एक होते हैं डल रंग कलर, एक होते हैं शोख रंग। तो ये डल नहीं था, यानी कि शोख है, नुमाया है, कंस्पिकुअस है, वाज़ेह है। फाकिउ लौनुहा, उसका रंग बड़ा शोक है, तसुर्रु नाज़रीन, और देखने वालों को बड़ा भला लगता है। अच्छा, फिर कंडीशन एक और बढ़ गई। बताइए मसला आसान हुआ कि मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया सर। मुश्किल होगी। मसला मजीद मुश्किल हो गया। अच्छा, काल उदोलना रब्बा का, कहने लगे अब अपने रब से दुआ करे, वो वादे करे, माँ ये वो क्या चीज है, इन्नल बकरा तशाबह अलैना, वो जो गाय है वो तो हमारे लिए मुशाबी होगी, इस तरह की तो बड़ी गायें मौजूद हैं। अब क्या करें? गायें तो बहुत सारी मौजूद हैं, अब क्या किया जाए, वो गाय कैसे ढूंढी जाए? वाइन, अब यानी कि वो वादे ऐसी निशानी बताई जाए कि हम उस तक पहुंच जाए। वाइन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, और बेशक इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो लमुहतदून, हम हदायत याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कौला इन्नहु यकूलू, मूसा ने फरमाया अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन, कि वो एक गाय है। अब क्या गाय है? ला जलूलुन, ला जलूलुन, ना तो वो ऐसी गाय है तुसीरुल अर्ज के, ऐसी गाय हो जो जमीन को जोतती हो, वला तस्किल हर्स, ना ऐसी है जो खेती को पानी पिलाती हो। यानी कि एक एक गाय वो होती है, या बैल उस तरह का होता है जो जमीन के अंदर हल चलाता है, एक वो होता है जो पानी देने के लिए होता है। तो अब क्या किया जाए जी? उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह की गाय है, ना तो वो जमीन को जोतती हो, ना वो खेतियों को पानी पिलाती हो, मुसल्लमतुल ला शियात फीहा, ऐसी मुसलमा चीज हो कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई नक्स ना हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो और बेदाग हो। अच्छा, बनी इसराइल के वाकयात के अंदर एक वाकया जो आता है ना, वो ये आता है कि उस वक्त यहाँ पर वो इसराइलियात में से कुछ वाकयात मौजूद हैं। तो उसमें एक वाकया इसके बारे में नकल किया जाता है कि उसमें ना बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा आदमी था जिसके पास इस तरह की गाय थी, यानी कि ये गाय एक ही थी। और वो एक ऐसे शख्स के पास थी जो अपनी वालदा की बहुत ज्यादा फर्माबरदारी किया करता था। यहाँ तक उसकी वालदा ने उसको मना किया कि गाय को नहीं बेचना, तो उसने नहीं बेची। यहाँ तक कि ये बात यहाँ तक आ गई। अब साफ जाहिर है कि उस वक्त जिसमें कहते हैं, आप समझते हैं आजकल के लफ्ज के लिहाज से, इन डिमांड। बताइए, जो चीज डिमांड में हो उसकी प्राइस कम होती है या ज्यादा हो जाती है?
उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। आजकल किन चीजों की प्राइस ज्यादा है आजकल इस मौसम में? सर गोल्ड की, ड्राई फ्रूट्स की, और आजकल तो आटा वगैरह जो है उसकी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की प्राइसेस आज बहुत ज्यादा हैं आज के मौसम के हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल, आप ड्राई फ्रूट्स की दुकानों में जाएं, वो दो की बजाय डबल हो गया रेट। इसी तरह आप हीटर लेने के लिए जाएं तो हीटर अब आपको मिलेंगे ही नहीं, बल्कि वो डबल ट्रिपल की। बिल्कुल का सीजन है। आप देखिए पूरा बनी इसराइल ढूंढ रहा है खास किस्म की गाय, और वो खास किस्म की गाय सिर्फ एक आदमी के पास है, और बनी इसराइल को लाजमी है कि उसने वो गाय ज़िबा करनी है। बताइए उस गाय की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्राइस? बढ़ जाएगी सर, यस, बहुत बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। अच्छा, वो उसको फायदा ये हुआ क्योंकि ये इसराइलियात वो हैं जो कुरान मजीद के मुताबिक हैं। जो कुरान मजीद कहता है कि वालिदैन के साथ वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तनहरुमा वला तकुल लहुमा उफ्फिन व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। और अल्लाह फरमाता है कि उनसे उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान की सूरह बनी इसराइल के अंदर मौजूद है। अब वो साफ ज़ाहिर है खींचतान के उसके पास पहुंच गए, पता चला कि इस खास तरह की गाय उसने उस आदमी के पास है। तो उसके अंदर ये आता है कि फिर वो गाय उसने इस तरह दी इनको कि गाय को तोला गया सोने के साथ। तो जितना सोना बना, जितनी सोना बना उतने उसने किलो सोना लिया, जितना भी बनता था, और उसने वो गाय उनके हवाले कर दी। इससे एक सबक मिलता है कि वालिदैन, स्पेशली वालदा की बात मानने का फायदा होता है कि नहीं जी? बताएं जी। वालिदैन की इताअत का फायदा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ये सर। सर बहुत ज्यादा होता है। अब बस बस ये कि उसको गाय के ना मुंह मांगे पैसे मिले सोना। अब गाय आप देख सकते हो 4-5 मन की गाय तो होगी ना। तो आजकल के लिए आपको पता है सोने का रेट जो एक तरह चलता है, तो 4-5 मन सोना उसको मिल गया उस गाय के बदले। तो अल्लाह फरमाता है कौलुल आना जेदम, जब ये बात चले कहने लगे अब तू हक लेकर आया है, अब तूने हक बात की है। फजाबा हुआ, तो फिर उन्होंने उस गाय को खरीद कर जिबा किया। वमा कादू या फनून, और लग रहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो लग रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि उनकी हुज्जतें। इससे एक वाज़ेह होती है बात कि आजकल हमारे अंदर भी ये आदत मौजूद है कि कुरान मजीद के अहकामात वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह अहकामात आने के बावजूद हम फिर पूछ रहे होते हैं फलाने आलम की इसके अंदर क्या राय है, फलाने की क्या राय है, फलाने की क्या राय है, कि हमें उस पर अमल करना ना पड़ जाए। तो ये भी लोग इस तरह गई थे कि आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि एक गाय लानी है, ज़िबा कर देनी है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इसलिए नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कसरत सवाली, आपने सवालों की कसरत से मना किया। ऐसे सवाल करने का फायदा ही कोई नहीं है जिससे हमें कोई फायदा ना पहुंचे। सवाल ऐसे किया जाए जो हमारी जात से मुतल्लक हो, जिससे हमारी पर्सनैलिटी में बेहतरी आए। तो मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है, ये जो मैं कर्सर करता हूँ, ये जो लफ्ज है इंशाअल्लाह, कहते हैं ये इसकी बड़ी बरकत है क्योंकि उन्होंने लफ्ज बोला है ना, इसके बाद उनको गाय मिली है। ये देखिए इंशाअल्लाह, यानी कि अगर ये लफ्ज होना ना कहते तो गाय उनको कोई नहीं मिलनी थी। ये इंशाअल्लाह इतना बाबरकत लफ्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी जब कोई काम करें तो आप इस लफ्ज को जरूर अदा करेंगे, इंशाअल्लाह मैं ये काम करूंगा या करूंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम में इंतहाई बरकत है। तो ये आपका आज का सबक है।